हेलो फ्रेंड्स, पैरोसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग बिहार की मिट्टियां तैयार करेंगे और बिहार के भूगोल के संदर्भ में 4 से 5 वीडियो में पूरा बिहार का जो भूगोल है इसे आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सामने आप मैप देख रहे होंगे। देखिए, जो बिहार का मैप है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बिहार के संदर्भ में जो यहाँ का भूगोल है इसे तैयार करने का सबसे आसान तरीका ये है कि थोड़ा सा शांति के साथ आप पूरे मैप को बहुत अच्छे से देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पर आपने देखा वेस्ट चंपारण है, तो वेस्ट चंपारण से लेके पूरी ये जो नेपाल वाली बेल्ट है आप इसको देखेंगे, ये इसका तराई क्षेत्र है। खास तौर पे वेस्ट चंपारण का जो आपका नॉर्थ वेस्ट का ये पूरा सेक्शन है, यहाँ पर मोटे मोटे चट्टान होते हैं। तो इन्हीं में यहाँ पर आपको हमेशा भूमिगत होकर बहने वाली, एक तरह से नदी विलुप्त होने वाली या भूमिगत नदियां जो हैं यहाँ पर आपको इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे। पूरा ये तराई क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो साउथ का आपका खास तौर पे गंगा के उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको क्या है, बाल सुंदरी मिलेगी। बलथर आपको नीचे मिलेगा पूरे ये वाले क्षेत्र में, धारवाड़ वाले में। इस तरीके से सारे जो लोकेशंस हैं, खास तौर पे मैं आपसे कहूँगा कि पूरे जो जिले हैं, जैसे अगर कोई कहे कि कटिहार, तो तुरंत आपकी इमेज जानी चाहिए कि कटिहार की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, भागलपुर की लोकेशन कहाँ पे है, बेगूसराय कहाँ पे है। ये इतनी बार मैप देखिए कि ये सारी लोकेशंस आपके दिमाग में, आपके जहन में बहुत अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए प्रश्नों को तैयार करना। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए, जब आपकी लोकेशंस बहुत अच्छे से क्लियर रहेगी और यहाँ आपको पता है कि सारण और भोजपुर के यहाँ से गंगा ये आपकी आ रही है पूरी बहती हुई, तो यहाँ पर गंगा किन किन स्थानों पे कौन कौन सी नदियाँ आके गंगा से मिल रही हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और उत्तर वाली कौन सी हैं, साउथ वाली कौन सी हैं। अब इसी पानी के चलते ही बहुत सारी, खास तौर पे आप देखेंगे तो गंगा के दक्षिण में आपको ताल क्षेत्र मिल जाएगा। बहुत जगह आपने कई सारे टर्म्स पढ़े होंगे, दियारा भूमि कौन सी है, ठीक है, और कई जगह गोखुर लेक है, उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग आपको टर्मिनोलॉजी नदियों से जुड़ी हुई। आप पीनट अपवाह प्रणाली क्षेत्र है, पीनट पीनट पूछा जाएगा कहाँ पर है, ये मतलब कि कौन से जिले हैं, कौन सा क्षेत्र है। इस तरीके से क्या है कि जब आपको पूरे बिहार का पूरा मैप आपको बहुत अच्छे से पता है, इसकी लोकेशंस आपको बहुत अच्छे से पता है, और इसके अकॉर्डिंग आपने जो पूरा बिहार का ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि देखिए जो आपकी चट्टानें हैं, कहीं पे गर्म आपके जलकुंड पाए जा रहे हैं, या फिर किस तरीके के वन है, किस तरह की मिट्टियां हैं, ये ज्योग्राफी में आप देखेंगे सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि बलथर मिट्टी आखिर इसी क्षेत्र में क्यों पाई जा रही है, उसका कारण है वहाँ का जो टेरेन है, जो वहाँ की फिजियोग्राफी है, उसके अकॉर्डिंग वही उसी टाइप की चट्टानें या मिट्टियाँ बन सकती हैं। अब खास तौर पे आप यहाँ पे देखेंगे वेस्ट चंपारण, तो बाबर क्षेत्र है, मोटे मोटे पत्थर कंकड़ हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शन में आपको कई सारी मिट्टियाँ, कई सारे मिनरल देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आइए इस वीडियो में हम लोग पूरा जो हमारा फोकस है वो है आपका बिहार की मिट्टियों वाला क्षेत्र आपको थोड़ा अच्छे से कवर करवाना। तो देखिए, अगर आप बिहार के मैप को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका वेस्ट चंपारण का क्षेत्र है, इसका खास तौर पे जो आपका उत्तर और आपका पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वतीय आपको बाबर मृदा दिखेगी। इसके अलावा पूरा अगर आप वेस्ट चंपारण से लेकर यहाँ पूरा जाएंगे लास्ट तक, ये कुल मिला के नेपाल के साथ जो पूरा क्षेत्र है, ये तराई वाली ही बेल्ट है आपकी, ठीक है। इसकी तराई और ये बाबर वाले के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये केवाल आपका जो है मिट्टी है, इसके नीचे बाल सुंदरी मिट्टी है। और गंगा के एक थोड़ा दिमाग में बांध लीजिए कि गंगा के जस्ट उत्तर में आप देखेंगे पूर्व साइड में, तो ये क्षेत्र बाल सुंदरी का है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर निक्षेपण ज़्यादा है तो इधर खादर है, ठीक है। इसके आप दक्षिण में देखेंगे तो साथ में इसका ये पूरा बांगड़ जो है, बांगड़ मृदा का पूरा क्षेत्र है। और यही जस्ट जो आपका गंगा है इसके साथ चिपका हुआ क्षेत्र ताल मृदा का है, ठीक है। और सबसे आप साउथ में इधर देखेंगे तो ये बलथर है और इधर लाल मिट्टी है। थोड़ा सा इमेज पिक्चर बनाएंगे। मैंने आपसे अभी कहा था कि मित्रों, आप लोगों ने क्या करना है कि आपको ये क्षेत्र जो है आपको पूरे बहुत बढ़िया से चीज़ें याद आनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं गया, नवादा, ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका बलथर वाला क्षेत्र है। अब ये क्यों है, ये पूरा चट्टानों की संरचना के आधार पे है, जो धीरे धीरे आप ज्योग्राफी में सीखते जाएंगे। तो थोड़ा सा ये जो पीडीएफ है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप ध्यान से जो जिले हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा खाका बना लीजिए, और जो जो क्षेत्र हैं आप उस पर पर्टिकुलर उसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ताकि अगर आपको देखिए बाल सुंदरी, बलथर, ठीक है, अगर आपको देखिए पता है कि पर्वतीय जो बाबर क्षेत्र है वो किधर है, वेस्ट चंपारण में, तराई वाला नेपाल के साथ है। अब गंगा के जस्ट साथ में लगा हुआ क्षेत्र ताल मृदा है, ठीक है, उत्तर में बाल सुंदरी है, दक्षिण में नीचे अगर आप धारवाड़ क्रम में चलेंगे तो इधर बलथर है, ठीक है। बांगड़ जो है वो बिल्कुल ताल के साथ चिपका हुआ उसके दक्षिण में है।
इस तरह से दिमाग में आप खाका, और ये जो पिक्चर है जिलों की आपके दिमाग में अगर चलेगी, कहाँ पे कौन सी चीज़ हो सकती है, खादर कहाँ पे हो सकता है, ठीक है, कहाँ पर आपका बाबर क्षेत्र है, कौन सा तराई क्षेत्र है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आप सिंपल एलिमिनेट करके चीज़ें निकाल सकते हैं। बस दूसरी बात है कि ये जो सारण है, वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, ये दरभंगा है, ये भैया जैसे किसी ने बोला बांका, तो तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए कि दक्षिण पूर्व में यहाँ पर ये बांका और ये भागलपुर ये क्षेत्र है, ठीक है। जैसे किसी ने कुछ बोला तुरंत दिमाग में बक्सर, ये यूपी के साथ है। इस लेवल पे आपको चीज़ें कंठस्थ करनी होगी। वैसे भी आप यहाँ पर नेपाल, यूपी और ये सारे क्षेत्र के जब बॉर्डर वाइज यहाँ पर आप बनाएंगे मैप, तो ये चीज़ें आपको वैसे भी याद रखनी है, क्योंकि ये प्रश्न है, भूगोल यही है कि भाई पहला प्रश्न तो यही बनता है कि जो नेपाल, यूपी और यहाँ पर बाकी सारे क्षेत्रों के साथ जो बिहार की सीमा है, ये कौन कौन से जिले इसकी सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। नेपाल के साथ कौन से लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल के साथ कौन से लगे हुए हैं, ठीक है मित्रों। अब इसके बाद दूसरी बात है बिहार के साथ झारखंड के कौन से जिले लगे हुए हैं, तो ये आपका प्रश्न है। फिर ये पूछा जा सकता है किसके साथ सबसे ज़्यादा जिले हैं, ये क्रम पूछा जा सकता है। गंगा के साथ किन किन क्षेत्रों में यहाँ पर देखिए कहाँ से प्रवेश कर रही है, किन दो जिलों के बीच में सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है, तो सारण और आपका भोजपुर वाला क्षेत्र। अब ऐसे और कौन कौन सी नदियाँ आके किस किस क्षेत्र में मिल रही हैं, उत्तर की तरफ है कि भैया ये साउथ की तरफ चलने वाली हैं कि उत्तर की तरफ आने वाली हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि गंगा के ही किनारे आपके 12 जिले हैं। अब इसमें पूछ लेगा आपको 4 जिले देखे कि भैया कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो 3 सही देगा, एक उठा के आपको यहाँ पर जमुई या बांका दे देगा। तो देखिए होता क्या है, जब आपको लोकेशन पता है कि भैया गंगा यहाँ से जा रही है, अब सीधी बात है इसमें जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, इसकी पिक्चर आपके यहाँ बनी हुई है कि भैया ये तो बिल्कुल ही साउथ में है, और ये नेपाल वाला बिल्कुल उधर है आपका, तो ये गंगा के साथ तो इसका कुछ मैच है नहीं, और हमेशा यहीं से आपको उठा के एक जिला देगा, ठीक है, ये दोनों को छोड़ के। तो जाहिर सी बात है आप तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। आपको पूरा नहीं भी याद, लेकिन अगर ये खांचा बना हुआ है तो तुरंत आप एलिमिनेट टेक्निक का इस्तेमाल करके कि भैया ये तो नेपाल और झारखंड वाले क्षेत्र, यहाँ गंगा कहाँ से आ गई। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन के लेवल पे पहुंचना है। तो जितनी नॉलेज आपकी प्रगाढ़ होती जाएगी, उतना शानदार आप यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे। तो आइए, यहाँ पर आपने ध्यान से देखा होगा जो मैप मैंने दिखाया, हालांकि अब मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ क्या क्या है। तो देखिए, तो गंगा का जो उत्तरी मैदान है, इसमें जो आपकी पर्वत पदीय जो चूनेदार पत्थर है, बाबर का क्षेत्र, ये वेस्ट चंपारण के नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है आपका, ठीक है। तराई आपका वेस्ट चंपारण से लेके किशनगंज तक पहुंच जाइए, बिल्कुल बॉर्डर पे, ठीक है, यहाँ पे जोगबनी तक, ये पूरा क्षेत्र आपका तराई वाला है। बांगर, मैंने अभी आपसे बोला था कि बांगर या बांगड़ आपका पूर्णिया, सहरसा सबसे ज्यादा प्राइम लेवल पे है, ठीक है। अम्लीय मृदा की बात की जाए, जो आपकी करेल है, केवाल है, ये दरभंगा में और मुजफ्फरपुर में है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी आपकी अम्लीय मृदा होती है, तो बलथर हो गया, बलथर, करेल, और ये आपकी बाल सुंदरी, और ये दूसरा लाल बुली बोल दिया। तो आपको पता होना चाहिए करेल, केवाल ये आपकी अम्लीय टाइप की मृदा है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा इसका कंसंट्रेशन है। बाल सुंदरी आपका पूर्णिया से मुजफ्फरपुर का जो दक्षिण भाग है, पूर्णिया से मुजफ्फरपुर की तरफ जो आपका इसका पूरा दक्षिण भाग अगर आप देखेंगे, तो मित्रों यहाँ से आपका पूर्णिया से लेके मुजफ्फरपुर का ये जो पूरा है, ये आप दक्षिणी भाग, ये जो पूरा क्षेत्र देखेंगे, तो यहाँ पे आपकी कौन सी मृदा है, ये आपकी बाल सुंदरी वाला पूरा रीजन है आपका, पूर्णिया से मुजफ्फरपुर दक्षिण भाग। खादर आपका नवीन जलोढ़ होता है, तो ये पूरा जो जितना भी नवीन जलोढ़ क्षेत्र है, सारा आपका खादर में शामिल हो जाएगा। गंगा का दक्षिणी भाग अगर आप देखेंगे तो ताल मिट्टी, तो ये आपकी बक्सर से लेके भागलपुर तक फैली हुई है। कई बार ये क्षेत्र पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक ये इसका प्राइम कंसंट्रेशन कहाँ पे है, तो ताल मिट्टी अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो पूरा यहाँ पर ताल वाली जो पूरी मिट्टी है आपकी, यहाँ भागलपुर और ये आपका बक्सर, तो ये बक्सर से लेके भागलपुर तक पूरी आपकी ताल मिट्टी है। मतलब वही आपकी गंगा के साथ साथ लगी हुई दक्षिण में जो मिट्टी है, ये आप देखेंगे तो ये ताल वाली मिट्टी वाला ही पूरा क्षेत्र आता है। तो इसमें पटना, मुंगेर, भागलपुर में ये सबसे ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में एक छवि बन जाएगी कौन कौन से जिले हैं, और इन लाइनों का पासवर्ड बना लीजिए ना। बक्सर से लेके भागलपुर के जो सारे जिले हैं, तो ये ताल में कौन से आते हैं और किस तरीके से कौन सी मिट्टी है। अब ताल है तो सीधी बात है उसके उन जिलों का बलथर मिट्टी के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं होगा। इस तरीके से आप अपने थोड़ा सा भी पासवर्ड के लेवल पे चलेंगे तो एलिमिनेशन तुरंत आपकी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा था, एक दिन मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में रामसर साइट 18 है, आपको याद नहीं होती, लेकिन आपको इतना पता है कि जो वेम्बनाड है, ठीक है,
सस्थाम कोटा है, वेम्बनाड, अष्टमुडी, ये 3 आपके केरल के हैं और ऐसे ही 3 से 4 नाम आपके कर्नाटक में हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक कोलेरू है। तो ये आप 6 से 7 साइट को भी अगर तैयार रखें तो तमिलनाडु की जितनी भी साइटें हैं वो सिंपली एलिमिनेट हो जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप अगर कुछ मिट्टियों के संदर्भ में उसका टेरन की वजह से और कौन से मिनरल हैं, खनिज हैं जिसके चलते वो रेड कलर है, रेड कलर का रीज़न होगा ना, आखिर कहीं पे पीला कहीं पे लाल होने का कुछ रीज़न होगा। तो ये चीज़ें जब आप बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए फिल्टर करना बहुत आसान होगा। वैसे भी यहाँ मिट्टियों के संदर्भ में जिले ही पूछे जाते हैं, जब कुछ ऐसा दे दिया जाएगा कौन सा क्षेत्र नहीं है। अब बलथर वाले में मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि अगर बलथर मिट्टी में यहाँ से उठा के आपको उन्होंने वेस्ट चंपारण या फिर मधुबनी या फिर दरभंगा जैसे क्षेत्र का एग्जाम्पल दे दिया, तो जो नए स्टूडेंट है उन्हें समस्या है, लेकिन जो जानते हैं कि ये तराई वाला क्षेत्र है, वेस्ट चंपारण वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर बलथर का कोई चक्कर नहीं है। जैसे आप देखेंगे बलथर, तो यहाँ पर रेड कलर आपका लोहे के अंश ज़्यादा है, तो ये केमुर का पठार हो गया, राजमहल की पहाड़ी हो गई, छोटा नागपुर का जो पूरा पठारी क्षेत्र है यहाँ पर आपका, तो ये वाला जो पूरा आपकी बेल्ट आ रही है, ये आ रही है आपकी बलथर जो आपकी मृदा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। लाल बलुई मिट्टी आपकी केमुर रोहतास के पठारी भाग जो है, ठीक है, ये मोटे अनाज जो है यहाँ पर, मोटे अनाज हेतु ये सबसे अच्छी मिट्टी है। तो केमुर रोहतास जो है आपका, यहाँ पर केमुर रोहतास में आपकी यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरीके से मित्रों आप थोड़ा देख के इसे अपना एक रेंज बना लीजिए, ताकि आप जो परीक्षा में है प्रश्न बहुत आसानी से मिट्टियों के सारे प्रश्न आप सही से कर सकते हैं। बाकी ये मैं आपको PDF यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, जिससे कि आपको लाभ होगा।